गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय मसीह मणि की ब्लॉग में आप सबों का फिर से स्वागत करता हूं। आज एक नया ब्लॉग के साथ मैं जा रहा हूं चर्च। आज चर्च में हम लोग का प्रभु भोज अनुष्ठान का काम चलेगा, तो मैं इसी की तैयारी में निकल गया हूं। अभी हमारे पादरी भी आ गए हैं और इनसे मैं मुलाकात करूंगा। आप लोग बने रहें। घंटा बज रहा है और हम लोग अब घुसने वाले हैं। सब कोई घुस रहे हैं और मैं जा रहा हूँ अंदर। लगे रहिए। परमेश्वर हम मानव जाति का न्याय करने के लिए अपने प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त को बलिदान करता है और उसके क्रूस में और बलिदान के द्वारा से ही मानव जाति का छुटकारा होता है। जो हम पापियों की सजा मिलनी चाहिए थी
उस भार को स्वयं प्रभु यीशु मसीह अपने कंधे पर उठा लेता है और हमें पाप से, संसार और शैतान से और मृत्यु के बंधन से छुड़ाता है। और इस तरह से परमेश्वर का न्याय हम मानव जाति के लिए उपहार, आनंद और आशीष का कारण होता है। इसलिए आज का इतवार का नाम जीविका रखा गया है। आज के उपदेश वचन गिनती नामक पुस्तक उसके 21वें अध्याय में हम पाते हैं जो आज का उपदेश वचन है। और इस वचन के अनुसार हम जानते हैं कि इस्राएली जाति लोग परमेश्वर की चुनी हुई जाति लोग थे। परमेश्वर ने उन्हें अपनी प्रजा ठहराया था और उन्हें मिस्र के दासत्व से निकाल करके कनान के मार्ग पर अगुवाई करता है और मूसा उनका अगुआ ठहरता है। और जब वे मिस्र की बंधुआई से निकाले जाते हैं, आगे फिरौन, आगे लाल समुद्र है और पीछे फिरौन का दल है। क्योंकि फिरौन नहीं चाहता था कि इस्राएली लोग वहाँ से चले जाएं और उनका पीछा करता है ताकि उनका नगर जो इस्राएली लोग बना रहे थे वह काम ना रुके। और तब आगे मृत्यु की खाई है और पीछे भी तलवार है और इस्राएलियों को बचने का कोई उपाय नहीं है। तब वे मूसा पर कुड़कुड़ाने लगते हैं, कहते हैं कि क्या मिस्र में हमारे लिए कब्र नहीं था जो यहाँ पर हम सबों को मरने के लिए लाए हो। तब परमेश्वर का दास मूसा उनके लिए कहता है कि देखो आज परमेश्वर तुम्हारे लिए कैसे उद्धार का काम करता है, इसलिए धीरज से देखो। तब परमेश्वर उनसे कहता है कि तू मेरी क्यों दुहाई दे रहा है, अपनी छड़ी बढ़ा और समुद्र पर रख। और इस तरह से परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मूसा अपनी छड़ी समुद्र पर मारता है और समुद्र को पार हो जाता है और इस्राएली लोग सूखे सूखे वहां से पार हो जाते हैं। और जब फिरौन का पलटन या दल पहुंचता है, पुनः इस्राएली लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर अपने मूसा अपनी छड़ी पुनः समुद्र पर मारता है और जल की जो धारा थी वह मिल जाता है और इस तरह से फिरौन का दल बह जाता है और सकुशल परमेश्वर इस्राएली अपनी जाति को बचा लेता है। यह अद्भुत घटना इस्राएलियों के जीवन में हुआ। फिर से वे लोग आगे सीनै पर्वत पर पहुंचते हैं और जब सीनै पर्वत पर पहुंचते हैं तो मूसा परमेश्वर से बातचीत करने के लिए ऊपर चला जाता है। तब उन्हें व्यवस्था दिया जाता है और परमेश्वर उन्हें दर्शाज्ञा या व्यवस्था देता है, उनसे वाचा बांधता है और कहता है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे और उनके अनुसार चलोगे तो निश्चय मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम मेरी प्रजा के लोग होगे। लेकिन प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम सभी को जानते हैं इस्राएली लोग अठीली जाति के लोग थे। वे अपनी इच्छा के अनुसार चलते थे, परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने पालन नहीं किया, जिसके कारण से अब अनेक तरह से उन्हें यातना दी जाती है और वे एक जगह से दूसरी जगह केवल घूमते रहते हैं। 40 वर्ष तक वे कनान नहीं पहुंचते हैं और फिर से वे सीनै पर्वत के आगे बढ़ते हैं। होर पर्वत पर होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया, यहाँ वचन में हम पाते हैं। तब चूंकि वे चारों ओर घूम रहे हैं 40 वर्ष तक, जिसके कारण से उन्हें भूख है, प्यास है, दुख है, तकलीफ है, चलते चलते उनके जीवन में नाना प्रकार का दुख और पीड़ा पहुंचता है, जिसके कारण से वे मूसा पर कुड़कुड़ाते हैं और कहने लगते हैं कि इस रोटी को हम खा खा करके उगता गए हैं, ना हमें खाने के लिए ठीक से भोजन है, ना पीने के लिए पानी है यहाँ। और इस तरह से परमेश्वर के विरोध में और मूसा के विरोध में बातें करते हैं। तब परमेश्वर उनके बीच में विषैला सांप भेजता है और जिस तंबू पर वे रहते हैं उस तंबू पर चाहे बैठे हैं, चलते फिरते हैं या सोते हैं,
वह विषैली सांप उन्हें काटता है और जिसके कारण से बहुत से लोग मर जाते हैं, जिसे देख करके इस्राएली लोग अचंभित होते हैं कि यह परमेश्वर का कोप है, जो हमने परमेश्वर के विरुद्ध में बातें की है, पाप किया है, जिसके कारण से यह सजा हम सबों को मिली है। और इसलिए वे मूसा से जा करके प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कर ताकि हम इस विपत्ति से छूट जाएं। तब मूसा उनके लिए प्रार्थना करता है और इस तरह से परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और परमेश्वर की आज्ञा होती है कि एक पीतल का सांप बनाओ और ऊंचे पर लटकाओ, ताकि जो लोग उसे देखेंगे और उस पर विश्वास करेंगे वे बचाए जाएंगे। प्यारे भाइयों बहनों, हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय 14-15 जिस रीति से मूसा के द्वारा से पीतल का सांप ऊंचे पर उठाया गया, उसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर लटकाया जाएगा और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह बचाया जाएगा, अनंत जीवन उसे मिलेगा, हम बचेंगे। और यह वचन पूरा होता है हम नए इस्राएलियों के जीवन में। हम पापियों के पाप को बचाने के लिए, पाप से छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने उपाय किया और वह स्वयं यीशु ख्रीस्त को उस पर बलिदान किया। यही परमेश्वर का न्याय है। क्योंकि पाप के लिए लहू बहाने की आवश्यकता है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकती है। लेकिन किसी पशु या पक्षी या किसी के बलिदान के द्वारा से नहीं, किसके लहू बहाने के द्वारा से नहीं, लेकिन स्वयं परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु ख्रीस्त को क्रूस पर बलिदान करता है, लहू बहाता है और जो शैतान का मूल्य था लहू से दाम देकर के चुका देता है और इस तरह से मनुष्य जाति को चुका लेता है। और आज हम परमेश्वर के अनुग्रहवासी को हम अपने जीवन में देखें। उस दिन भी उस पीतल के सांप को जो जिन लोगों ने देखा वे उस सांप के विष से बच गए। आज हम मानव जाति लोग भी पाप रूपी विष और मृत्यु का प्रतीक है वह क्रूस, और लोगों को सजा दी जाती थी जो अपराधी थे, देशद्रोही माने जाते थे। प्रभु यीशु मसीह भी ऐसे में से गिना गया और उसे क्रूस में की सजा दी गई ताकि हम बचाए जाए। प्यारे भाइयों बहनों, आज भी हम पाप, संसार और शैतान से और मृत्यु के बंधन से जब उस गलगथा के क्रूस की ओर देखते हैं हम बचाए जाते हैं। ना केवल हम लेकिन सारे मानव जाति के लोग, चाहे कोई भी धर्म का क्यों ना हो, कोई भी विश्वास करने वाला क्यों ना हो, कोई भी जाति का क्यों ना हो, केवल उस क्रूस पर अपना नजर डालता है जहाँ की यीशु ख्रीस्त क्रूस पर बलिदान हुआ, तो उसके क्रूस में और बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा से हम बचाए जाते हैं। इसलिए आइए हम दिलहीन होकर और सच्चे पश्चातापी मन लेकर के उस मेज के निकट आए। यीशु ख्रीस्त हम सबों के लिए अपना लहू बहाया और उसने कहा, जिस ब्यारी को वह पकड़वाया गया उसी रात को रोटी ली और धन्यवाद के उसे तोड़ी और अपने शिष्यों को दिया और कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है जो तुम्हारी जाती है, मेरे सम्मान के लिए यह किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा लेके धन्यवाद और उसे उन्हें दिया और कहा, लो पियो, यह मेरा लहू अर्थात नए नियम का लहू है जो तुम्हारे और बहुतों के पाप मोक्षण के निमित्त बहाया जाता है, मेरे स्मरण के लिए यह किया करो। तो यीशु मसीह के स्मरण के लिए जब जब हम उसके मेज के निकट आते हैं, उसके देह और लहू को ग्रहण करते हैं, तो उसके क्रूस मृत्यु और बलिदान में हम भागी होते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हम पापियों के लिए मरा है और उसके क्रूस मृत्यु और बलिदान के द्वारा से हमें पाप, संसार और शैतान से और मृत्यु के बंधन से हमें छुड़ाए। आइए हम दिलहीन होकर सच्चे पश्चातापी मन लेकर के उसके मेज के निकट आए